आज हम सब आवाज सही से जा रहा है आप सबों तक? चलिए, ऑनलाइन वाले चलिए। तो आज हम सब पढ़ेंगे कौन सा? रक्त संबंध का पार्ट 2, ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं होगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और इसकी जिम्मेदारी 100% हम लेते हैं। 100% आपके ब्रेन में लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर देंगे यह चैप्टर। लेकिन हाँ, जितना बता रहे उतना करते जाइए। जैसे पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 से पहले क्या करना है आपको? पार्ट 1 बढ़िया से देख लीजिए। एक बार नहीं समझे 2 बार देखिए, और उसको देखने के बाद वही पीडीएफ फाइल ओपन कीजिए, जो बगल में पीडीएफ फाइल है ओपन कीजिए, और पीडीएफ फाइल से क्या करना है, पुनः एक बार खुद से बना लेना है। उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। 3 से 4 क्लास होगा यह चैप्टर। यदि 3 से 4 क्लास यदि आप देखते हैं, यह चैप्टर एंटीबायोटिक चैप्टर है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट है, बैंकिंग वाले के लिए भी मोस्ट है। सब हर एक एग्जाम, इंडिया का कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें नहीं पूछता यह चैप्टर। समझ गए? तो बैंकिंग वाले को समीकरण वाले दिया जाता, पूछा जाता है, तो बैंकिंग वाले के लिए तो और चमत्कार के टाइप से पढ़ाएंगे कि समीकरण सेट नहीं करना है, ना चेक करना है, सीधे आंसर देते चलना है। उसी तरह आज हम मात्र 10 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन यह 10 क्वेश्चन बढ़िया से देखिए। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम आए तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम आने का चांस है ही नहीं। यदि एक बार नहीं समझे तो 2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तब ना समझे तब कमेंट कीजिएगा, बेधर। समझ गए? चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्वेश्चन मेरा यहां है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया? ए बी और सी का भाई है। ए किसका भाई है? बी और सी का। तो पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं पहले वो देख लीजिए। ए किसका भाई है? बी और सी का। ए भाई है किसका? बी और सी, इन दोनों का भाई है कौन? ए। भाई है तो ए प्लस है, लेकिन ये भाई है, लेकिन ये दोनों कौन है? क्लियर नहीं है। ए भाई है बी और सी का, ये भाई है, लेकिन बी और सी कौन है? क्लियर नहीं है। इसको आप तो सेट किए, कर लिया। अब अक्सर स्टूडेंट्स अब क्या करना है, या तो ए के बारे में, या तो बी के बारे में, या तो सी के बारे में, या तो इन तीनों के बारे में से किसी के बारे में डिस्कस किया है। डी सी की मां है। डी किसकी मां है? सी की मां है। सी की मां, तो हम बोले हैं जो आपसे बड़े होंगे वो ऊपर जाएंगे। डी मां है तो डी ऊपर, वो भी मां है तो माइनस। समझ गए? मां है तो मां तो ऊपर। ई ए का पिता है। ई किसका पिता है? ए का पिता है तो ए का पिता ऊपर, ई पिता है तो प्लस है। अब बताइए, हैं एक के भाई बहन। यदि ये भाई है तो ये भाई भाई होगा या बहन बहन, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पता चल रहा है एक के माता पिता का यह संतान है। तो इसका मतलब ये माँ है, ये पापा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी। अब ढाई से पार्ट 2 नहीं पढ़िए, इससे पहले का पार्ट पढ़िए तब ये समझ में आएगा। तो अब दिया निश्चित रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता? सत्य नहीं माना जा सकता मीन्स गलत कौन सा, इसमें कौन सा कथन है जो गलत है? इसमें पता है ई पति है, ई पत्नी है, ई बेटा है, लेकिन ई परिवार में बेटा है कि बेटी है क्लियर अभी नहीं है। चलिए आगे। ई बी का पिता है। ई से बी का पिता है, इसका पिता है तो इसका भी पिता है। तो बोले सर ये ना क्लियर है, प्लस है कि माइनस है? यदि ये बेटा होगा तो ये पिता होगा, ये बेटी होगी तो ये पिते होगा। ये भी ऑप्शन सही है। ई डी का पति है। हाँ, ई जो है ना डी का पति है कि नहीं है? हाँ, ये भी सही है। ए डी का पुत्र है। ए डी का पुत्र है कि नहीं? इसका बेटा है तो इसका भी बेटा है। कोई पापा के बेटा है तो माँ के भी बेटा है ना, इसका बेटा है तो इसका भी बेटा है, ये भी सही है। बी ई का पुत्र है। बी जो है ना ई का पुत्र है, बी पुत्र है, ई का कन्फर्म है, बी पुत्र है। संतान है ये तो क्लियर है, लेकिन पुत्र है कि पुत्री है कन्फर्म? यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। समझे? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, देखिए जब किसी तस्वीर की ओर इंगित करते हुए वाले प्रश्न आ जाए, आ न जाए, आएगा ही आपके एग्जामों में, आता ही है, तो उस आधारित प्रश्नों एक दो लॉजिक है, उस लॉजिक को दिमाग में सेट कर लीजिए, तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब पहले ही बोल दिए हम हैं, मेरे रहते हुए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार बताएंगे, 2 बार में 3 बार, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको 100% ब्रेन में सेट ना हो जाए। लेकिन यह क्लास बोल रहे हैं बार बार, इसको पूरा देख लीजिए, इसी में पूरा समझ में आ जाएगा। समझ गए? जो टॉपिक बता रहे, जो लॉजिक बताएंगे, उसको केवल ब्रेन में सेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसमें देखेंगे किसकी ओर इंगित करते हुए, पुरुष की ओर इंगित करते हुए। किसने कहा? औरत ने कहा। इसके भाई, औरत ने कहा इसके भाई का पिता। अब रुक जाएंगे, औरत ने कहा इसके भाई का, औरत कह रहा है इसके भाई, इसके भाई मींस किसके भाई? पुरुष के भाई। किसके भाई? गौर से सुन लेंगे, पुरुष के भाई, पुरुष, इसके भाई, इसके मींस किसके, तो ये रखेंगे पुरुष के भाई, तो पुरुष के भाई। ये तो काम कर सकते हैं। इसके भाई मींस किसके? पुरुष की ओर इशारा करते, पुरुष इसके भाई का पिता, भाई ये हो गया, भाई का पिता कहां जाएगा? ऊपर, पिता तो ऊपर जाता है, ठीक है, इतना काम कर लिए। इसके भाई मींस पुरुष के भाई का पिता। अब यहां आ गया मेरे, रुक जाएंगे, जब मेरे, तेरे, तुम्हारे जब रहे वहां रुक जाना है। इसके भाई का पिता, यहां तक तो काम कर लिए हैं, यही लॉजिक है, यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके भाई का पिता तक यहां तो हम काम कर लिए हैं। फिर आ गया मेरे, जब मेरे आए, तुम्हारे आए, मीन्स ऐसे समझ रहे, किसी अदर पर्सन का संबोधन का बात आ जाए वहां रुकना है। तो मेरे आ गया, तो मेरे से पहले, इसका मतलब पिता के बाद मेरे आया है। किसके बाद आया है? मेरे पिता के बाद, तो ये पिता को राउंड कर देंगे। यही ना लास्ट सेट किए थे, पिता ही ना। अब पिता सेट करने के बाद मेरे आ गया है, तो उसको रोकेंगे हम, मीन्स जो लास्ट आया है उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब पढ़िए, मेरे, तो मेरे मीन्स औरत बोल रही है ना, मेरे, तो औरत के। अब ये कौन? मिस, अब मेरे मिस किसके लिए सेट करेंगे? औरत के लिए। मेरे मिस औरत के, यहां सेट कर देते हैं औरत, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। मेरे, तो मेरे मिस किसके लिए? औरत के लिए ना, मेरे, मेरे दादाजी का, तो महिला के दादा कहां जाएंगे? ऊपर तो जाएंगे, लेकिन है दादाजी ऐसे ही नहीं होंगे, लेकिन महिला के ऊपर तो दादा जाएंगे, लेकिन बीच में कौन होते हैं? पिता। बोले भी थे हम, पिता। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र हैं, दादाजी का इकलौता पुत्र कौन? आपके दादा के इकलौता पुत्र यही हो जाएंगे। आपके दादा के इकलौता पुत्र आपके पापा ही हो जाएंगे। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र ये हैं। बोले सर ये पिता क्यों दिए हैं? तो हम पार्ट 1 में बताए थे, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, बीच में कोई ना कोई आएंगे, तो महिला और दादा के बीच में ऑटोमेटिक कुछ हो या ना हो, पिता तो होगा ही। मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र हैं। अब बताइए, इस लाइन का लास्ट ये पिता, ये पिता, इस लाइन का लास्ट ये पिता। इसका मतलब जो दोनों रुका है, जहां इसमें यहां रुके थे, इस औरत वाला में यहां रुके थे, इसका मतलब यह दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? यही ये है, यही ये है। कुछ समझें? इस लाइन में कहां रुके थे? इस पिता पे रुके थे। इस लाइन में इस पिता पे आके रोके हैं, मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र हैं, इसका मतलब यही रुके हैं। इसलिए यह दोनों सेम है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यही है ये पर्सन। एक दो क्वेश्चन समझिएगा, बन जाएगा, यही है ये पर्सन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेट करेंगे तो यही है ये पर्सन, इनके ऊपर में हो जाएंगे दादा, इनके ऊपर में कौन हो जाएंगे? दादा। दादा, यही ये हो गया। महिला कहां? नीचे, महिला नीचे, मिस यही औरत नीचे। औरत आपको बताने के लिए इतना कर रहे हैं, औरत क्या हो जाएगा? नीचे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए तस्वीर वाला पुरुष ये था, औरत ये थी, यही ना।
तस्वीर वाला पुरुष ये था, औरत ये थी। तो बताइए, तो एक के पिता का तीनों बेटा बेटी है ना? हाँ, एगो पिता है, उनके पास दूगो बेटा है, एगो बेटी। तो अब क्या बता रहा है? बताएं कि पुरुष, तो पुरुष ये है, उस औरत से, औरत से, तो पुरुष औरत का कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो पुरुष, अब इसमें शुरू में क्या दे दे? पुरुष, तो पुरुष भाई लगेगा, तो औरत कौन लगेगी? बहन लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, और बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे दे दिया है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए। अब क्वेश्चन में दिया अपने लड़के की ओर। अब बताइए, कोई अपना लड़के की ओर, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने कहा। पुरुष क्या बता रहा है? अपना लड़का। पुरुष अपना लड़का के बारे में बता रहा है, तो पुरुष का लड़का कहां जाएगा? मिस लड़का मिस पुरुष का बेटा। पुरुष का बेटा कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। कुछ हो या ना हो, यहां तक तो अपना काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुष अपना बेटा की ओर, अपने लड़के की ओर, तो पुरुष के नीचे उसके लड़का बेटा जाएगा। बेटा तो चलिए, अब क्या बता रहे हैं? औरत, पुरुष ने किससे कहा? औरत से कहा। उसकी मां मिस इस बेटा की मां। अब इसकी मां कौन लगेगी? ये पापा, तो इनकी पत्नी मां लगेगी। उसकी मां, औरत से कहा उसकी मां। फिर तुम्हारी आ गया है ना, तो हम बोले थे ना अभी, मेरी तेरी तुम्हारी जबरे रुकेंगे, तो मां के बाद तुम्हारी आ गया, तो यहां मां पे जाकर के रोकेंगे। कुछ लैंग्वेज समझें। क्या दिया है? अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा। पुरुष अपना बेटा की ओर, तो पुरुष का बेटा जाएगा कहां? नीचे। तो बेटा रूप छोटा रूप होता है, नीचे जाता है, पार्ट 1 में बताए थे। औरत से कहा, औरत से पुरुष कह रहा है। उसकी मां मिस इस लड़का की मां, तो लड़का की मां कौन? ये पापा हो गए, इन्हीं की पत्नी तो मां लगेगी। इनका, इनकी पत्नी ही ना मां, ये पापा तो ये मां। अब आइए, इसके बाद क्या दिए हैं? उसकी मां, तुम्हारी लग गया ना, तो रुकेंगे। अब तुम्हारी फॉर किसके लिए? पुरुष बता रहा है औरत को तुम्हारी, तो तुम्हारी मीन्स किसके लिए? औरत के लिए। अब यहां रोकेंगे क्योंकि तुम्हारी लग गया, रुकेंगे। औरत के लिए, तुम्हारी मीन्स औरत के लिए बोल रहा है, औरत के लिए। तुम्हारी मां की, तो औरत की मां की इकलौती पुत्री है। औरत की मां की इकलौती, इसकी इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? यही खुद स्वयं हो जाएगी। हो या ना? इसका मतलब इसमें ये मां बॉक्स बंद है, इसमें ये औरत बॉक्स बंद है। बोले सर बॉक्स काहे से बंद करते हैं? तो ऐसे समझ जाइए। दिया है तुम्हारी मिस औरत के लिए बोल रहा है, औरत के, तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री है। औरतें, इकलौती पुत्री औरतें हो गई स्वयं। इसके बाद कोई डिस्कस नहीं है मिस, इसका लास्ट और इसका लास्ट एक समान, यही दोनों एक, यही समझ, यही ये है, तो मिस यही ये है या यही ये है, इसका यही औरत हो जाएगी। यही कौन हो जाएगी? औरत हो जाएगी। बात समझ गए? दोनों सेम हो जाएगी, यही औरत हो जाएगी। अब मां कहां चली जाएगी? ये मां औरत के ऊपर का मां ऊपर हो गया। अब आ गई, पुरुष ये था, औरत यहां आई। इसका मतलब ये तो पत्नी हो गई ना, एक पति पत्नी का रिलेशन। बेटा का ये क्या हो गया? ये बेटा का ये पापा हो गया, बेटा की ये मां हो गई। अब ये पापा ये मां, ये दोनों आपस में कौन? पति पत्नी। तब औरत उस पुरुष से, तो औरत उस पुरुष से किससे संबंधित है? पुरुष, औरत कौन है उस पुरुष की? पत्नी है, वाइफ है। समझे कि नहीं? हम क्या बोल रहे? 10 क्वेश्चन बताएंगे, दिमाग में सेट कर देंगे हम 10 क्वेश्चन में। लैंग्वेज समझते चलिए आराम से। क्या बता रहा है? एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसका पिता मिस किसका पिता? स्त्री का पिता। इसका पिता मिस स्त्री का पिता। स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसका पिता मिस स्त्री के पिता। मेरी, अब मेरी तेरी आ गया, तो यहां रुकेंगे। मेरी आ गया, रुकेंगे। मेरी किसके लिए कहा? पुरुष ने कहा, तो पुरुष के लिए मेरी आ गया ना, पुरुष यहां दे देंगे। जिसके लिए मेरी आएगा वो लिख देंगे पुरुष। मेरी मां का, तो पुरुष की मां। मेरी मां का इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता पुत्र, इसका मतलब ये पुरुष से हो जाएगा। अब हम बोलेंगे, यदि कोई स्टूडेंट्स लड़का में है, बोलेंगे आपकी मां का इकलौता पुत्र, तो आपकी मां के इकलौता पुत्र खुद आप अपने हैं।
इकलौता मीन्स अपने हैं। यदि कोई लड़की के लिए बोले आपकी माँ की इकलौती लड़की खुद स्वयं है। उसी तरह अब यहां क्या दे दिए हैं, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, इसका पिता मीन्स स्त्री के पिता मीन्स स्त्री के ऊपर जाएंगे, पिता तो ऊपर जाते हैं। मेरी तो मेरी तेरी आया तो वहां जहां पिता पे जाके रोक देंगे हम। अब मेरी किसके लिए आया, पुरुष बता रहे मेरी, पुरुष के लिए, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है तो पुरुष की माँ का इकलौता पुत्र खुद स्वयं पुरुष हो जाएगा। इधर ये बॉक्स सेम हो जाएगा मीन्स यही पुरुष हो जाएगा, यही पिता कौन हो जाएगा, पुरुष, जो पुरुष बता रहा था। और ये माँ कहां चली जाएगी, ऊपर, समझ गए। इसका यही स्त्री थी और ये पुरुष। तो आगे बताइए, बताएं कि स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। स्त्री पुरुष की कौन लगेगी, बेटी लगेगी। क्या लगेगी, बेटी, पुत्री लगेगी। क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। किससे कहा, औरत से। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने औरत से कहा, इसकी मां मीन्स उस व्यक्ति की मां, उस आदमी की मां, जिसकी ओर इंगित कर रहा है, आदमी की मां। तो आदमी की मां, किसी की मां कहां जाएगी, उसके ऊपर। इसकी मां, फिर तुम्हारी आ गया है ना, तुम्हारे, तो वहां राउंड मारेंगे माए के पास। जो नाम लास्ट लिखने के बाद तुम्हारा, तुम्हारी, हमारे, मेरे, तेरे आ गया तो वहां राउंड मार देंगे। तुम्हारे, तो पुरुष ने औरत से कहा तुम्हारे, तो तुम्हारे किसके लिए संबोधन हो रहा है, पुरुष ने औरत से कहा तुम्हारे, तो औरत के लिए, तुम्हारे, औरत के लिए, वही ना। पिताजी के, तो इस औरत के पिता, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। अब इसकी इकलौती पुत्री खुद स्वयं औरत हो गई। इधर का ये बॉक्स, इधर का ये बॉक्स, दोनों बॉक्स लास्ट वाला सेम होगा, इसलिए औरत यही हो जाएगी, औरत, हो या ना। अब लगता है अब सब कुछ समझ में आता होगा। और यहां ऊपर में कौन चले जाएंगे, पिता, तो दे देंगे पिता। आपका काम बन गया। बोले सर क्या पूछा है, बताएं कि उस व्यक्ति से मिस आदमी ये हो गया, औरत, औरत मिस ये कैसे संबंधित है। तो ये मां का संबंध, ये मां तो ये बेटा हो जाएगा, मां बेटा का संबंध मिस उसमें भी बोले सर क्या पूछा है क्या, तो ये आदमी का पूछा, तो ये औरत से ना कैसे संबंधित है, तो औरत कौन है, तो मां है। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश ने मेहमानों से कहा। किसका परिचय कराते हुए, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश ने मेहमानों से कहा, बोला उसके पिता मीन्स कल्पिता के पिता, कल्पिता फुर के का पिता, थोड़ा नीचे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में। कल्पिता के पिता, इसके पिता मीन्स कल्पिता के पिता लिख देंगे। इसके पिता मेरे, तो फिर मेरे तेरे आ गया तो रुक जाएंगे। अब मेरे अब खुद के लिए हो जाएगा। प्रकाश ने मेहमानों से कहा मेरे, अब मेरे किसके लिए आ गया, प्रकाश के लिए, तो यहां रुकेंगे, लिख लेंगे प्रकाश मेरे। पिता के, मेरे पिता फोड़िए, मेरे पिता ये हो जाएंगे, मेरे पिता के। इकलौते पुत्र हैं, इनका इकलौता पुत्र खुद स्वयं प्रकाश हो जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं है, तो इसका इधर का लास्ट ये हो गया, इधर का लास्ट ये हो गया, तो यही हो गया प्रकाश। यही कौन हो जाएगा, प्रकाश। दोनों तो सेम नाम होगा ना, यही ये होगा या यही होगा। इसके ऊपर में कौन चला जाएगा, पिता हो जाएगा। हो गया, आपका काम बन गया। अब बता रहे, बताएं कि कल्पिता प्रकाश से, कल्पिता प्रकाश से, तो कल्पिता के ये कौन हो गए, ये पापा हो गए, पापा तो ये बेटी, तो कल्पिता प्रकाश से सुनिए। बोले सर आप इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या देगा, पुत्री होगा कि पापा होगा। तो शुरू में कल्पिता प्रकाश से, कल्पिता कौन है, प्रकाश की पुत्री, तो पुत्री। यहां प्रकाश कल्पिता से, तो प्रकाश कौन है, तो पिता हो जाता। लेकिन शुरू वाला पूछा, अब इसमें पुत्री और पिता दोनों आ गया। बाकी ऑप्शन में कोई एक ही आता था तो मान लीजिए टिक लगा के निकल जाते थे। यहाँ पुत्री का भी आ गया, यहाँ पिता का भी आ गया। तो याद है शुरू में किसका नाम है, कल्पिता, तो कल्पिता कौन है, तो पुत्री है।
चलिए, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा। किसकी ओर इंगित करते हुए? एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे मिस विमल खुद के लिए, तो मेरे मिस विमल के लिए, वह मेरे, तो विमल के खुद स्वयं के लिए, वह मेरे दादाजी के, तो विमल के दादा तो ऊपर तो जाएंगे, ऊपरे रहेंगे, लेकिन विमल और दादा के बीच में ऑटोमेटिक कोई ना कोई होंगे। कौन होंगे? पिता होंगे। मेरे दादाजी के, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र, यही हो जाएगा। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री, इनकी पुत्री कहां जाएगी? नीचे, नीचे। अब इनकी पुत्री है, तो इनकी पुत्री तो नीचे आ गई। तो विमल स्त्री से, तो विमल यहां है, और बोले सर स्त्री कौन? तो सबसे लास्ट का जो नाम आया वही स्त्री हो जाएगी, लास्ट में यही नाम आया। तो ये दोनों आपस में भाई बहन का संबंध हो जाएगा। किसका संबंध हो जाएगा? भाई बहन का संबंध हो जाएगा। तो बोलेगा सर अब ऑप्शन क्या होगा? तो विमल इक्वल टू लड़का, तो विमल इक्वल टू भाई। तो पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 बेहतरीन और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे एकमात्र भाई। चलिए, एक पुरुष ने एक महिला से कहा। एक पुरुष किससे कह रहा है? एक महिला से कह रहा है। तुम्हारे, पुरुष बता रहा है तुम्हारे, तुम इस महिला के, तुम्हारे फोर किसके लिए? तुम्हारे इस महिला के लिए। तुम्हारे एकमात्र भाई का एकमात्र भाई, महिला के एकमात्र भाई, भाई तो बगल में ही जाएंगे, कि एकमात्र बहन, की एकमात्र बहन, मीन्स भाई का एकमात्र बहन तो महिला हो जाएगी। मेरी, तो मेरी तेरी आ गया, यहां रुकेंगे। मेरी मां है, मीन्स किसकी मां है? तो मेरी मीन्स पुरुष बता रहा है ना, पुरुष की कौन है? पुरुष की मां है, हो गया। इससे आगे तो नहीं है, तो इसका लास्ट ये हो गया, यहां इसका लास्ट मां लास्ट लिखे थे, इसका ये दोनों सेम है, इसका मां यहां आ जाएगी, यही मां हो जाएगी, क्योंकि दोनों बॉक्स वाला एक ही रंग होगा। अब पुरुष कहां जाएगा? नीचे, जो बता रहा था। आंसर आ गया। बताएं कि महिला पुरुष की मां की तरफ से, बताएं कि महिला मीन्स ये, बताएं कि महिला का पुरुष की मां की तरफ से, पुरुष की मां की तरफ से उसकी दादी मां का क्या संबंध है? एकर दादी का क्या संबंध है? मीन्स पुरुष की मां की तरफ से एकर दादी मां की, ये मां हो गई, इसकी दादी इसके लिए सास हो जाएगी, ये सास तो ये हो जाएगी बहू। तो आंसर क्या हो जाएगा? सास हो जाएगा। नहीं समझे क्वेश्चन? दे दिया है। बताएं कि महिला का पुरुष की मां की तरफ से, पुरुष की मां की तरफ से इसकी दादी मां का क्या संबंध है? एकर दादी मां और एकर मां में क्या है? उनकी दादी मां, एकर मां, तो दादी मां और मेरी दादी मां और मेरी मां, तो गौर से सोचेंगे, मेरी दादी मां मेरी मां, तो मेरी मां बहू हो जाएगी, मेरी दादी मां सास हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सास। नेक्स्ट। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी, उस आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी कहां जाएगी? पत्नी तो बराबर में रहेगी। उसकी पत्नी मेरे, तो मेरे के जगह क्या करेंगे? रुकेंगे। पत्नी के जगह मेरे आ गया। मेरे मिस किसके लिए? औरत ने कहा मेरे, तो मिस औरत खुद के लिए, औरत खुद के लिए देंगे, औरत यहां दे देंगे। मेरे पिता की, तो औरत के पिता यहां चले जाएंगे, कि इकलौती पुत्री है, पिता की इकलौती पुत्री यही है, इससे आगे तो है ही नहीं। तो इधर औरत एक, इधर औरत और पत्नी एक समान हो जाएगी, मिस यही ये हो जाएगी औरत, यही दोनों सेम हो जाएगी, आई हो जाएंगे पिता। अब क्या बोल दिया है? बताएं कि आदमी उस औरत से, आदमी औरत से, तो क्या हो जाएगा? पति पत्नी का रिलेशन है ना, पति पत्नी का। तो आदमी पूछा है, तो आदमी कौन हो जाएगा? आदमी पति हो जाएगा। लेकिन कभी पूछते नहीं, पति का भी ऑप्शन रहता, पत्नी का भी ऑप्शन रहता, तो यहां देखते क्या पूछा है, क्या व्यक्ति
उस औरत का व्यक्ति कौन है? तो व्यक्ति पति है। यहां औरत का व्यक्ति से तब हो जाता पत्नी। नहीं समझे? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, मैं, नितिन ने कहा मैं, मिस नितिन के लिए, नितिन ने कहा मैं, तो नितिन बोल रहा है मैं, तो नितिन के लिए, नितिन, नितिन, मैं उसकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। वाह। मैं उसकी मीन्स किसकी? नीतू की, मीन्स यहां लिख लेंगे उसकी मां, नीतू की मां, उसकी मां के पुत्र, तो इसकी मां के पुत्र, मां के पुत्र, इस नीतू लड़की है तो पुत्र हो जाएगा यहां, नीतू के मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, का इकलौता पुत्र हूं। इसका यही हो जाएगा कौन? नितिन। चलो नितिन कौन? लास्ट वाला हो जाएगा नितिन, नितिन, समझ गए? नितिन। तो बोल रहे हैं बताएं कि नीतू नितिन के बीच क्या संबंध है? ये हो जाएंगे कौन? पापा, ये पापा की बहन, ये फुआ, तो ये हो जाएगा भतीजा, फुआ भतीजा का हो जाएगा रिलेशन, फुआ भतीजा का रिलेशन हो जाएगा। नीतू लड़की का नाम है ना। अब क्वेश्चन समझे, फिर से एक बार नहीं हो तो समझ जाइए ग्राफ, शायद यहां गड़बड़ा दी। होम सही है लेकिन आपको समझने में थोड़ा बाउंस क्या होगा, फिर से समझ जाइए। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, किसने कहा? नितिन ने कहा, मैं उसकी फॉर किसकी? नीतू की, नीतू की, नीतू लड़की है, उसकी मां, तो नीतू की मां ऊपर, के पुत्र, तो मां का पुत्र नीचे, नीतू का भाई हो जाएगा तब, पुत्र का इकलौता पुत्र है, पुत्र का इकलौता पुत्र, पुत्रों का इकलौता ये पुत्र है। इसका मतलब क्या है? इनके पास एगो बेटी एगो बेटा, उस बेटा का भी एगो बेटा, पुत्र है, लास्ट में यही है, तो इसका यही लास्ट में कौन आ गया? नितिन आ गया। कौन बोला? माए, तो इसका ये माए, इसका नितिन, यही हो गया। आप हो गया काम। अब इसका मतलब कौन है? ये पापा की बहन, ये फुआ, तो ये हो जाएगा भतीजा। तो भाई बहन का ऑप्शन नहीं होगा, मां पुत्र का नहीं होगा, चचेरा भाई या बहन का नहीं होगा, क्या हो जाएगा? और क्या दे दिया? बहन का ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, फुआ भतीजा का रिलेशन होगा। समझे कि ना? आ गया होगा समझ में। तो एक बार देख लिए हैं, यदि एक बार देखने से नहीं समझे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन 2 बार 3 बार का मौका नहीं है। यदि पूरा सेशन देखे होंगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आया होगा, यदि आए तो एक बार और रिपीट कीजिए, उसके बाद भी आ रहा है तब कमेंट कीजिए, प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? नहीं करना होगा, हमको पता है नहीं करना होगा। यदि आ जाए प्रॉब्लम तो फिर क्या बोल रहे हैं, 1% नहीं डरना है, हम हैं आपके साथ।